हैंग डालो डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट सबसे आसान चैप्टर है, ये तो आपको पता लग गया होगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी यार, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, वो आपको थोड़ा सा याद ही करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि मैट्रिसेस से एसोसिएटेड एक नंबर होता है, वो नंबर हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, कैच करने की कोशिश करना। ए बी सी डी, ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है भाई। इसको सॉल्व करेंगे हम दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये क्या बनेगा ए डी माइनस बी सी या सी बी। इतना क्लियर है? तो यानी कि इसको हम कैसे याद रखेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस एंड यहाँ पे 2 क्रॉस 2 को कैसे सॉल्व करेंगे पता है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ जाएगा तो जो नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएगा बाहर, ठीक है। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ 2, इसको मॉडुलस मत समझ लेना भाई लोग, ये डिटर्मिनेंट ही है, क्या हो जाएगा 2। डिटर्मिनेंट ऑफ -3, ये मॉडुलस नहीं है, ठीक है। अक्षता मुझे ये बता 1 3 4 7 आंसर क्या है? बेटा तू आंसर बता। दिस ये वाला फॉलो करते दिस इंटू दिस कितना होगा 7 माइनस दिस इंटू दिस कितना हुआ 12, कितना हुआ माइनस 7 माइनस 12 इज -5 ना, ठीक है। हरगुन कोई गलत तो नहीं किया मैंने? ये इंपॉर्टेंट है। अब 2 ऑर्डर का कैसे सॉल्व करते हैं समझ आ गया? हाँ भाई पक्का। 3 ऑर्डर का विवान, 3 ऑर्डर का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। जब भी आपको 3 ऑर्डर का 3 से ज़्यादा ऑर्डर का कोई भी डिटरमिनेंट आएगा, आप यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लगाएंगे। अगर मान लो 4 ऑर्डर का आ गया तो नेक्स्ट क्या आएगा माइनस, 5 का आ गया तो फिर प्लस एंड सो ऑन। सबसे पहला स्टेप प्लस ए लिख दो, प्लस ए जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपाओ, छुपा दिया। क्या दिख रहा है मुझे ई एफ एच आई, उसका डिटरमिनेंट बता दो ई एफ एच आई। क्लियर है? मतलब हमें जो साइन है प्लस ए लिखना है, ये जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको छुपाना है, जो दिखेगा उसका डिटरमिनेंट लिख देना है। क्लियर? अरे डेट बहुत जरूरी है भाई। अब क्या लिखेंगे माइनस बी, नमन क्या आएगा माइनस बी के बाद बी इस रो में है और इस कॉलम में है, ज़्यादा टची मत हुआ अगर उसके साथ, इस रो में है इस कॉलम में है, क्या बचेगा डी एफ जी आई, डी एफ जी आई। जस्सी जी प्लीज एनलाइटन अस। सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डी ई जी एच। क्लियर है अर्गुन? अक्षरा जरा ओपन करके बता दे बेटा। ई आई माइनस एच एफ, ई आई माइनस एच एफ। हरगुन नेक्स्ट, नहीं हरगुन नेक्स्ट। डी आई माइनस जी एफ। बेटा तू बता डी एच माइनस जी। अब इनकी जगह कोई नंबर आ जाएंगे तो कर लेना यार अपने आप। क्लियर है विवान? आप कोई डाउट तो नहीं है भाई? पक्का? यहाँ तक कितनों को नहीं पता था पहले? तुम सबको बता दिया था? जब बता दिया था तो बोरिंग ना हो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिमेट्री बनती है भाई। सिमेट्री तो यही बन रही है भाई, बन रही है कि नहीं बन रही? तो मैंने अभी डिटरमिनेंट को कैसे ओपन किया है, रो 1 के अलोंग, इसको बोलते हैं रो वाइज ओपन किया है मैंने 1 के अलोंग। अब मैं
कॉलम के अलॉन्ग भी कर सकता हूँ भाई, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो मैंने आपको अभी बताया है इसके बारे में माइनर कोफैक्टर में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको तब ओपन करके दिखाऊंगा, तब आपको क्लियर होगा। इतना क्लियर है सबको? पक्का? लिखो भाई फिर। सब लोग पेन नीचे रख दो। नमन, सब इधर देखो प्लीज। अक्षरा एक बार बताइए। ठीक है। ABC, इसका मतलब क्या हुआ? 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहा है भाई। अब ऐसा हो सकता है कि 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो और एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए और वो दोनों स्क्वायर ना हो। 2 नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर आ सकती है? ऑब्वियसली आ सकती है। 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 की 2 क्रॉस 2 आ सकती है ना। इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिटर्मिनेंट लिया। अब डिटर्मिनेंट हमेशा किस मैट्रिक्स का आता है? स्क्वायर होना मैंडेटरी है भाई। तो इसका मतलब ABC का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन ये होगी। ये जो आंसर होगा ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ C। और ये तब पॉसिबल है जब ABC तीनों स्क्वायर हो। क्लियर है? पक्का? वरना डिटर्मिनेंट पॉसिबल ही नहीं है भाई अपना। पहली चीज क्लियर। A प्लस B का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट A प्लस डिटर्मिनेंट B। डिटर्मिनेंट स्प्लिट नहीं होगा भाई ऐसे। थर्ड, ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी होता है। ये मैंने ट्रांसपोज में बताया था आपको वहां पे प्रॉपर्टीज में। फोर्थ, KA का जो डिटर्मिनेंट होगा अक्षरा वो क्या होगा? करेक्ट, K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। किसी को यहां तक कोई डाउट है? अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे को, डायगोनल मैट्रिक्स, और इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डायरेक्टली ABC लिख दो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही आंसर आएगा। नहीं तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ, उसका डिटर्मिनेंट लो, प्लस माइनस प्लस करो, सॉल्व करो, तब भी यही आएगा। 0 0 होंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। करके दिखाऊं? पक्का? भाई युवराज की डिमांड है भाई। A 0 0 0 B 0 0 0 C। ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस प्लस लगेगा। अब ऑब्वियसली ये 0 0 वाले तो खत्म, सिर्फ प्लस A वाला सॉल्व कर ले। प्लस A वाला सॉल्व करेगा तो इसका डिटर्मिनेंट बनेगा भाई, इसका डिटर्मिनेंट होगा BC माइनस 0, तो A इंटू BC ABC। ठीक है, पेन रखने को बोला था ना मैंने तेरे को। इतना क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? सोच लो। सिक्स्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n। A की पावर n का मतलब क्या होता है क्षितिज? बस तू बताओ। गलत गलत। अब रहने दे, चल कहानी बता रहा। A जो है, हाँ, A की पावर n का मतलब है A इज गेटिंग मल्टीप्लाइड n टाइम्स। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A की पावर n। हाँ, A जो है, आंसर बोलता, उसने भी तो आंसर बोला सीधा। A जो है, कितना क्लियर है? ये 6 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देता हूँ। इसको क्या बोलेंगे? A इनवर्स। A इनवर्स, A इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होता है। ये होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा। इसी प्रॉपर्टी में n को -1 रखूंगा तो बात वैलिड हो जाएगी ना। क्लियर है? इतना लिखिए। डिटर्मिनेंट A निकालूंगा मैं, तो आएगा 1 2 4 2। ये बन जाएगा 2 माइनस 8 विच इज -6। ठीक है। अब मैं 2A मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ। ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स निकालूंगा तो ओए नकली रणबीर कपूर कर देखिए। 2 4 8 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट्स को, ये 2A हो गया। अब 2A का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। 2A का डिटर्मिनेंट बन जाएगा 2 4 8 4। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे। 16 माइनस 32 इज, इतना समझ आया? पक्का? अब अनन्या ये देख, जब मैं 2A लिख रहा हूँ
तो जब मैट्रिक्स की बात हो रही है तो 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट की बात ध्यान से देखियो। 2 4 8 4 2a का डिटर्मिनेंट है ना। मैं यहां से ऊपर वाली रो से 2 कॉमन ले रहा हूं, तो 2 बाहर रख दिया। ऊपर वाली रो में क्या बना 1 2 और नीचे 8 4 एज इट इज रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 4 माइनस 16 कितना होता है -12, -12 इंटू 2 सेम आ रहा है। अब मैंने यहां क्या किया बच्चे, ऊपर एक रो से 2 कॉमन निकाला है ना, क्लियर है। अब मैं नीचे वाली रो से भी 2 कॉमन निकालना चाह रहा हूं, एक बार देखते हैं क्या बनता है। 2 बाहर आ गया, एक और 1 2 2 बाहर आया 4 2 बाहर आया 2, कोई दिक्कत। 1 2 4 2 क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -6, -6 इंटू 4 इज -24, सेम आ रहा है। तो यहां से मैं ये सीख रहा हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जब होगी तो कांस्टेंट सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, पहली चीज। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन या कॉमन एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा, क्लियर। अब मैं कॉलम का एग्जांपल दे रहा हूं, यहां ये 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। इस 4 को मैं रीइंसर्ट करना चाहता हूं। रीइंसर्ट कैसे होता है डिटर्मिनेंट में, या तो एक रो में या मैं एक कॉलम में डाल देता हूं। 1 में डालूं या 2 में, बता। 1 में डालते तो 4 1 जा 4 4 4 जा 16 और यहाँ 2 और यहाँ 2 रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट भी सेम आना चाहिए -24। देखते हैं 8 - 32 इज 4 2 जा 8 -32 इज सेम आ रहा है, यानी कि कंसेप्ट सही है यार, कोई दिक्कत। यानी कि डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम से चीज बाहर निकलेगी और इंसर्ट होगी तो एक रो या एक कॉलम में ही होगी, लेकिन मैट्रिक्स में सब में मल्टीप्लाई होगी या सब में से बाहर निकलेगी। डिफरेंस पता लग गया, ये स्टार मार्क करके पॉइंट लिख, ठीक है। ये बनेगा 1 1 -3 4 -9 -1 2 -3 5 -9 -2 2 1 5 4। सार्थक जरा देखियो, यही था भाई, यही किया तूने? नहीं, सीधा लपेटा होगा तूने तो। नहीं ये ऐसे ही खोला था। अरे वो मैंने माइनस वो प्लस नहीं करा, गलती से माइनस करा। अच्छा माइनस वो -9 + 12। जस्सी देखियो एक बार, यही था फर्स्ट वाला। -1 -18 + 15 बिल्कुल सही, -2 टाइम्स 8 - 5 3 -1 ये हो जाएगा -3 -2 ये हो जाएगा 3। कितना बना भाई ये 3 + 3 -6 0 आ रहा भाई लोग, 0 आएगा भाई। मैट्रिसेस में क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप x को 6 कर सकते हो, मैच हो रहा है, लेकिन डिटर्मिनेंट है तो सॉल्व होके होएगा, ये ध्यान रखना। तो ये बनेगा x² -36, ये बनेगा 36 -36, तो x² कितना हो गया 36, x कितना हो गया ठीक है जी। कोई दिक्कत है सागर, क्षितिज, नमन, कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा हूँ भाई। लॉग वाला बाद में करेंगे, तुम्हें लॉग पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये वाला करा किसी ने? इसका आंसर बताइयो। आंसर डी इज रॉन्ग, आई थिंक सो, गलत है। -sin cos θ सही है, आंसर तेरा गलत है। डिटर्मिनेंट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 1 1 + sin θ -1, फिर बनेगा -1 1 - cos θ, फिर बनेगा 1 1 - 1 + sin θ
1 प्लस कॉस थीटा। इतना सही है? बताइए, सबका मैच हो गया? इसको सॉल्व करेंगे, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉल्व वॉल्व करके आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। पेन ड्रॉप कर दो। इतना आ गया डिटरमिनेंट सबका। ये तो कैलकुलेट करना सबका आ जाएगा, जिसका नहीं आया मतलब कैलकुलेशन भी बेकार है, थोड़ा काम कर लेना अपने ऊपर। इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, एक एक की करके नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं करके निकाल सकते? बिल्कुल सही भाई, इसकी -1 से 1 होती है, इसकी -1 से 1 होती है, इसकी 1 मैक्सिमम 1 आ गई। या वैसे इसकी -1 होती है मिनिमम, इसकी -1 होती है मिनिमम। तो मैक्सिमम निकालनी है तो एक को माइनस ले लो, एक को प्लस ले लो, आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं? इसमें कुछ लोचा है? मतलब इंडिविजुअल मैक्सिमम वैल्यूज का प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है भाई। कौन सा? करेक्ट। कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? एकदम सही है भाई। जैसे ये कह रहा है, इसको लिख दो -2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। फेयर इनफ, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है अक्षरा? जब मैं मैंने पेन ड्रॉप करवाया फिर भी पेन लेके बैठी। छोड़ दे, गलत है तो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। इसमें मैं मैक्सिमम मिनिमम के बारे में चर्चा नहीं कर सकता, इसमें कर सकता हूं। साइन ऑफ एनीथिंग कहां से कहां तक जाता है? फेयर इनफ। तो साइन 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। कोई इशू? पक्का? 1/2 से 2 से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं भाई। इनइक्वालिटी में पॉजिटिव से कोई टेंशन नहीं है। अब -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तभी तो ये एक्सप्रेशन बनेगा ना यार अपना। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज कर दी, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, -1/2 माइनस से करा तो माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। तो -1/2 से 1/2 के बीच में आ रही है वैल्यू। तो मैक्सिमम क्या हुआ? यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1/2, मिनिमम वैल्यू हो गई -1/2। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में ये नहीं दूंगा। अगर मैं क्वेश्चन सेट करूंगा तो मैं क्वेश्चन पता है क्या दूंगा? मैं क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा, डिटरमिनेंट बिलोंग्स टू ए से बी। डिटरमिनेंट ए से बी बिलोंग कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। ये बनाऊंगा मैं क्वेश्चन। या फिर मैं ये बताऊंगा भाई, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर इन बिटवीन ए एंड बी? कितने हैं? कितने इंटीजर है भाई इसके बीच में? एक इंटीजर है। जीरो नहीं बोलेगा, तो बोलेगा एक। हाउ मेनी? एक। ठीक है। अब मैं बी माइनस ए पूछूंगा तो आंसर क्या है? वन। यार ये जो माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 है, ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है? बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल। हाँ की ना? तो ये क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया? बी। बी माइनस ए कितना हुआ? 1। कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। ये तुम्हारा एनसीईआरटी यहीं मर जाता है। हाँ, वेरी गुड। जस्सी कह रहा है साइन 2 थीटा बाई 2, सॉरी साइन 2 थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 1। ये तब 1 होता है जब लिमिट लगी हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाला जो फंक्शन होता है वही फंक्शन नीचे बना होना चाहिए, वो भी नहीं बन रहा। ठीक है। दूसरी चीज, लिमिट नहीं लगी हुई। हमेशा ये नहीं कि साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, नहीं होता भाई साइन एक्स बाई एक्स 1। हमेशा ये नहीं मानना है अपने को। लिमिट लगी होगी और उसमें भी आगे फर्दर कंडीशन होगी तो है। ठीक है। इतना क्लियर है? पक्का? क्या अटका? कहाँ अटका? ये डिटरमिनेंट है भाई।
तो आपने मतलब डिटरमिनेंट दे दिया। सुन ये डिटरमिनेंट है, हाँ जी। ये डिटरमिनेंट ये बना, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, मिनिमम ये मैक्सिमम ये, यानी कि ये वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में घूमेगी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई -1/2, बी की वैल्यू 1/2, बी माइनस ए क्या हो गया, कह रहा 0। 1/2 माइनस -1/2 इज 1 ना। अच्छा मैं क्या मतलब ये अभी तू छोड़ दे, कवर मत कर, ये समझ आया। अब सुनो मेरी बात, पेन उठाया नहीं ना ओए, ध्यान से सुनना। ए कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है भाई लोग, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक करेगा, -1 से 1, ए आ गया तो -a से, सिंपल वही बात, ठीक है जी, -a से a हो गया, क्लोज इंटरवल में आएगा। ऐसे ही बी साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक करेगा भाई लोग, अरे सुपर स्मार्ट बॉयज, तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक करेगा, ये मैंने 11वीं में करवाया था विद डेरिवेशन। नो यू आर नियरली देयर, बट प्लस से करेक्ट ये करेगा -√/a² प्लस b² से √/a² प्लस b² तक। और ये इंपॉर्टेंट है याद करना। किसी ने लॉजिक वर्ड बोला अभी अब ऐसे करेगा तो 11वीं पढ़ानी पड़ेगी तेरे को, मैं तेरे को बता देता हूँ, पहले ये लिख लो फिर बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन मुश्किल कैसे बनेगा, कोई भी डिटर्मिनेंट दे देगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आएगा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, अब वो बोल देगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ये नहीं पता होगा तो रहेगा फिर। तो ये याद रखना है भाई, सिंपल डायरेक्टली। इंक खत्म होगी, 1 लैम्डा 0 3 -1 2 4 1 5, इसको 0 करेंगे, लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी। जिसकी नहीं है वो कैलकुलेशन देख लेना अपने प्लीज, ठीक है। ये नहीं आया, इसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर है तो भाई सिंपल सी बात है, 2 sin x 3 1 2 sin x कितना होगा, सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट 0, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या आएगा अक्षता, 4 sin² x 4 sin² x -3 = 0 तो इक्वल्स टू 3 sin² x इक्वल्स टू 3/4, sin x क्या आएगा भाई लोग, प्लस माइनस √3/2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x कहाँ से कहाँ तक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, sin x है √3/2, कोई दिक्कत, नेगेटिव तो हट गया। अब 90 से 180 के बीच में किस एंगल पे आएगा, मेरे को हर गुण बताएगी। हो गया, ओए चुप, हर गुण चुप, आंसर कर अपना, लिख के दिखा, मेरे को बोलना नहीं है, से पता लग जाएगा फिर। एलाइड एंगल आता है तेरे को, ये लिख के बताइए। हाँ आप चुप रहिए, ये कब होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, कैसे आया, अरे रेडियन में तो है, पर आया कैसे, मतलब 120 डिग्री बोल रहे हो ना आप, 120 डिग्री कैसे आया, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। साइन x 3/2 कब होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्म करना है, इंटू 2 कौन बोल रहा है बार बार, अरे वो होता तो है वो अगर यहाँ पे थीटा एंगल आ रहा है, हाँ वो 90, अबे मैं बोल लूँ, यहाँ थीटा एंगल आ रहा है तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा होगा। ओए पेंडुलम छोड़ दे, इधर देख ले, पाई माइनस थीटा आएगा, ठीक है। पाई माइनस थीटा ही क्यों कर रहे हैं, π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा वगैरह क्यों नहीं करते, क्योंकि मैथ्स है सही में।
पाई बाय टू, पाई का मल्टीपल से ही हम प्लस या माइनस करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जब भी पाई का मल्टीपल होगा तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। ये अलाइड एंगल के कंसेप्ट में तुम लोग ऐसे देख रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है भाई? चुप, गलत। ये 90 चबे तेरे को अरे मैं यार, मैं ना मार दूंगा, बता। कभी-कभी तो रुक जा, रुक जा। नहीं आता। -1 हरगुन। वो मैथ यार, ये तो दिख रहा है यार तेरे को, इतना तो मैं। हाँ तेरे ने तो गलत बताया। पाई बाय 2 का मल्टीपल ओड है तो साइन का क्या होएगा? कॉस। कौन से क्वाड्रेंट में है? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसमें साइन का क्या साइन होता है? कौन था ये प्लस साइन? ये मैंने सिर्फ कॉस्ट तो था ना, उससे भी बन जाएगी बात, उससे भी बन जाएगी, लेकिन वैसे करते नहीं है ये। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पर अलाइड एंगल इसीलिए तो यूज करते हैं कि 90 का जब भी मल्टीपल के साथ एंगल आएगा तो हम सीधा कर सके। क्लियर है? कोई बच रहा है क्वेश्चन? हाँ लॉग वाला लोग वाला, लोग वाले का आंसर है 13 बाय, कौन सा ऑप्शन था वो? मैं तेरे को भाई प्रूफ बता देता हूँ। 2 पाई बाय 3 120 डिग्री हो जाएगा ना। लॉग की मैं अलग से आपकी एक लेक्चर लूँगा जिसमें लॉग के बारे में डिस्कशन होगी, क्योंकि लॉग चैप्टर 5 में भी आपको परेशान करेगा। इसका आंसर 13 बाय 2 है। ये कल ही करवाया था बच्चों को, 13 बाय 2 आ रहा था। ठीक है, मैं तेरे को भाई वो बता देता हूँ एक बार। a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। क्यों? क्यों? मन था, अभी पता लगेगा। इसको साइन फाई या कॉस फाई मान ले, जो तेरा मन है। क्या मानना है? तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा? साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा कितना होता है? करेक्ट। और बाहर क्या है? कोई दिक्कत? ये चीज कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक। -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ये आप ध्यान में रखना, कांस्टेंट इंटू कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट इंटू साइन थीटा, उसको रिड्यूस करने का यही तरीका है, जो कांस्टेंट है उसके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड मल्टीप्लाई करना। अब समझा ये क्यों किया है मैंने? साइन फाई कोस फाई बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये आपकी इंटीग्रेशन में काम आएगी। तोते उड़ जाएंगे अगर ये सब चीज़ें ध्यान नहीं होगी तो इंटीग्रेशन में लिटरली उड़ जाएंगे। ध्यान रखना प्लीज। होमवर्क लिखिए। एक्सरसाइज 1 of NCERT, डिटर्मिनेंट चैप्टर ऑब्वियसली विद एग्जाम्पल्स बिफोर इट। ये तो पपलू होमवर्क हो गया भाई, ये तो हो ही जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ही ओपन करने सब ने, ठीक है। डिटर्मिनेंट की डीपीपी दे चुका हूँ ना मैं आप लोगों को। उस है किसी के पास? मैंने दी है यार, मेरे को याद आ रहा है। लिखना डीपीपी 1 कंप्लीट लिखो। डीपीपी 2 क्वेश्चन 1 2 3 7 बस। नहीं पूरी नहीं यार, ये पूरी नहीं, नहीं पूरी नहीं है वो। और मेट्रिसेस
चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट करना है, लिखो, कल लिखो। मैट्रिसेस चैप्टर 3 कंप्लीट फ्रॉम एनसीईआरटी। डीपीपी खत्म हो गई। एक काम करना, कोई एक बच्चा डाउट लिख के भेजना अपने एनसीईआरटी के, ठीक है। उन डाउट्स के अलावा किसी के होंगे तो मैसेज करना उस पर, वो करके, क्या करके, टैग करके, ठीक है। जैसे इसने 5 6 7 भेज दिया तो तू 5 6 7 मत भेज दियो भाई, तो उसके अलावा वाले भेज दियो, ठीक है। 3 4 मैसेज में सारे कवर हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट्स ले लूँगा। एक क्वेश्चन बचा हुआ है ना हमारा, बस लास्ट क्वेश्चन निकालो। कौन सा? हाँ बस एक वो करा रहा हूँ, जो बचेगा वो बाद में। क्या था, मेरे को क्वेश्चन ऐसे ही बता दे यार। हाँ क्या था, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। 3 ऑर्डर का है, ठीक है। ए इनवर्स है, ट्रांसपोज है। इसका आंसर बताना था, किसी का आया? ये तो एक आइडेंटिटी होती है ना, वो a माइनस आपने बताया था क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये हमने प्रूव भी किया है क्लास में। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी पावर इवन हो जाएगी तो सिमेट्रिक बनेगा, ऑड हो जाएगी तो, अबे क्या हो गया, फाइन सर, फाइन। अरे वो किसी ने कुछ किया है ना इसमें अभी? अरे वो आप शर्ट से दब जाता है। अरे बंद पड़ा है और कुछ नहीं किया। अरे वो शर्ट से दब जाता है। अच्छा पेट निकला हुआ है। 2011 2011 पावर ऑड है, पावर ऑड है तो, पावर ऑड है तो क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है हमेशा, हाँ हमेशा परफेक्ट स्क्वायर है। 0 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर ना, पर 0 कब होता है, जब ऑर्डर ऑड होता है। अगर अभी मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया है भाई, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका ऑर्डर, ऑड ही बनेगा, 3 बनेगा ना। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, एक लास्ट 1 मिनट। क्वेश्चन में आपको मैं ये दूं ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर कर दूं 4, भाई तू इसे घर ले जाइयो, यहाँ समझ ले। अभी इसका ऑर्डर कर दूं मैं 4 और ये कर दूं मैं 2011, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है और इसका ऑर्डर क्या है 4, इवन है। तो ऑप्शन नंबर है ये, कौन सा ऑप्शन सही होगा युवराज बताएगा सिर्फ। सब चुप रहेंगे, सब चुप। 2456। किसी को आंसर बदलना अपना कुछ, कोई इसके अलावा बोलना चाहता है, तू चुप रहे। हाँ एक डी बोल देगा है, डी आंसर है। डी क्यों है, इसमें तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ऐसे भी पागल बनाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे मेरे को वर्टिसेस दिए हुए ट्राइंगल के, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 वर्टिसेस दिए हुए ट्राइंगल के, मेरे को इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं वैसे जनरली, हाफ बेस इंटू हाइट, या वो तो अलग फॉर्मूला हो गया, और हिरोन्स फॉर्मूला, तीसरा, चौथा नहीं, हाफ ए बी साइन थीटा वगैरह नहीं सुना तुम लोगों ने, ठीक है अच्छी बात है। तो डिटर्मिनेंट वाला होता है ये,
क्या होता है बता दो फिर जिसको पता है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये क्या है डिटरमिनेंट, ये क्या है मॉड्यूलस, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। अब सुनो ये तो आप निकाल ही लोगे यार, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अगर एरिया आपको गिवन होगा, जैसे मान लो एरिया है 12 स्क्वायर यूनिट्स और आपको कोई वर्टेक्स निकालना है या कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप इसको इक्वल टू 12 करोगे, मॉडुलस हटेगा तो क्या होगा प्लस माइनस 12। प्लस वाली इक्वेशन अलग सॉल्व होगी, माइनस वाली अलग होगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हो गया 1 2 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, हाइट 0 होगी, तो इसका मतलब एरिया कितना हो गया 0 स्क्वायर यूनिट्स खत्म। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are this A B C B plus C 1 C plus A 1 A plus B 1 हाफ। ये निकालना है मेरे को, मॉडुलस है तो आगे लास्ट में वो कर दूंगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो आपको पता है, सीधा इसको लपेट दो, सॉल्व कर दो, प्लस माइनस प्लस सॉल्व कर दो, और वही हम करेंगे। इसका दूसरा तरीका होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करके, जो कि आपके सिलेबस से हट चुकी हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा आपको। क्या बनेगा हाफ ए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या कटेगा ए कटेगा तो सी माइनस बी आएगा, माइनस बी प्लस सी टाइम्स बी माइनस सी आएगा, प्लस 1 टाइम्स आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। क्लियर है? इसको सॉल्व कर दो, ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी से ए सी गया, ए बी से ए बी गया, बी स्क्वायर से ये गया, ए से ये गया, 0। अनन्या कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? अर्गुन नेक्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 वर्सेस दिस है, के की वैल्यू निकाली। इस पे ध्यान से सुनना प्लीज। हाफ 2 माइनस 6 1 5 4 1 के 4 1 मॉडुलस 35 है, मॉडुलस हटेगा प्लस माइनस 35। कोई इशू किसी को? ठीक है। 2 को इधर ले गया तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 70, और इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 माइनस 4 0 प्लस 6, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 5 माइनस के प्लस 1, सागर देख रहा है ना, 20 माइनस 4 के। सागर इतना क्लियर है? ये तो कट गया 0, ये हो गया 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के, ये बन जाएगा 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। ये बन जाएगा 50 माइनस प्लस 70 इज इक्वल टू 10 के। 50 माइनस प्लस 70 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू के। ये समझ आया आपको? प्लस माइनस इधर गया, माइनस प्लस हो गया, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। अनन्या नमन, माइनस वाला सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा माइनस 20/10 इज, प्लस वाला करेंगे तो 120/10 इज के इज दिस। कौन सा आंसर है भाई? डी पार्ट इज द आंसर। ठीक है। क्यों लेना है प्लस माइनस? ये आंसर है, क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है? हाँ ऑन होनी चाहिए। तो अरे कोई नहीं, ये वाला पॉइंट है -3,2 लेट सपोज। ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है? कितना है? भाई नेगेटिव डायरेक्शन में
डिस्टेंस को पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि होता है। क्लियर क्लियर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। अब एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, एक ट्रायंगल है ये 0 0 है, ये 5 0 मान लिया, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 3,3 मान लेते हैं, चलो ठीक है। इसका एरिया कितना आ जाएगा भाई? बेस इंटू हाइट इज 15/2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल दूँ इसका एरिया 15/2 है भाई, और यहाँ पे k की जगह 3 की जगह k कर दूँ, तो इसके k की 2 वैल्यूज़ आएंगी। क्यों आएंगी 2 वैल्यूज़? अनन्या क्यों आएंगी 2 वैल्यूज़? मैंने आज की क्लास में बताया है। किसको बताया मेरे को याद नहीं है, हाँ सार्थक को बताया है, नहीं पता नहीं किसको बताया पर नो कमेंट्स। मॉडुलस का तो चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, हमें फॉर्मूला पता ही नहीं मॉडुलस वाला, यहाँ पे तो मान लेते हैं। नो कमेंट्स यार, ये भी तो बन सकता है 3, -3 भी तो बन सकता है भाई। हाइट तो तब भी सेम ही है, ऊपर नीचे हो जाएगा। अब समझ आया हम प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं? तो कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है ना बेटा, इसलिए। अनन्या समझ आया भाई? ये भी 3 है, इसको नीचे पलट दूंगा तो ये भी तो 3 है। क्लियर है ना? नेक्स्ट है भाई अपना इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर 2 पॉइंट दिए होते तो कैसे निकालते? 2 पॉइंट फॉर्म। अगर डिटरमिनेंट से निकालना है तो हाफ 1 2 1 3 6 1 XY पॉइंट ले लिया एक, ये पॉइंट 1,2 है, ये 3,6 है लाइन के ऊपर, ये वाला पॉइंट x, y मान लिया। ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर का एरिया कितना होता है? इसको सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी वो इक्वेशन? y - 2x = 0 या 2x - y, तो y = कितना आ गया? दैट्स इट, इजी। सोच लो, डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और 12 ऑर्डर है। 12 ऑर्डर का मतलब कितने एलिमेंट्स है टोटल? हाँ? क्या बोल रहा है? 6 × 3 ऑर्डर 12 का मतलब होता है बाबू 12 × 12। हाँ एज यूजुअल 12 × 12 ऑर्डर है। कितने एलिमेंट्स होंगे? 144 एलिमेंट्स होंगे भाई। इतना समझ आया सबको? अब ये जो डायगोनल वाले हैं भाई अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ये हैं 0 होते हैं। पहले तो ना यार देखो, तुम कुछ बोलते हो मैं उसको काउंटर करता हूँ, तो एकदम से नहीं मत बोला कर, ठीक है? तूने कुछ सोच के बोला, मैंने उसको काउंटर किया, या मैंने शक किया कि भाई तूने सही बोला है गलत बोला, एकदम से वो मत बोल, नहीं है मतलब कुछ डर मत, सोच कि तूने जो बोला वो क्यों बोला, उसका आंसर क्या, मेरे से थोड़ा वो कर कि सर ये होना चाहिए वैसे होना चाहिए, डरो मत, ठीक है? स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। तो ये सिमेट्रिक है। कितने एलिमेंट्स होंगे अगर 12/12 का है तो? 12 डायगोनल होंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, तो यानी कि ये 12 के 12 कितने होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मेरे को क्या बताना है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्वेश्चन दिए भाई, फिर भूल गया मैं तो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने चाहिए होंगे 12/12 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए? यही चाहिए। कितने एलिमेंट्स है टोटल? 144। 144 में से 12 डायगोनल में है, तो बाकी कितने बच गए? 132। 132 में से ऊपर कितने हैं? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने का बनेगा? 66 का बनेगा। ये 66 एलिमेंट्स का है। अब ये बताओ, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ होना कंपल्शन है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना कंपल्शन है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जैसे 823 पे कुछ है तो 832 पे वही होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इस स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सोचता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंगली वो एक ही सेटिंग होगी जो आएगी।
तो ये कितने एलिमेंट्स? 66, 66, 66 एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, बन जाएंगी। ये आंसर होना चाहिए। कितना आ रहा है? 78 इज द आंसर। पेपर में आएगा तो वैसे ही आएगा, ये वैसे तो कर भी नहीं सकता, सब्जेक्टिवली होएगा नहीं यार। वेरी गुड बॉय। 3/3 का ले ले। ये तीनों अलग होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा है ना, सेम हो ना हो अपने को मतलब नहीं, हमें मैक्सिमम चाहिए तो तीनों अलग होंगे भाई। ये 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर मतलब 3 क्रॉस 3, 9 हो गए। 3 अलग हो गए। अब जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, और जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। तो क्यों ना बस मैं इसके बारे में सोचूं भाई, ये कितने तरीके से फिल हो सकते हैं डिफरेंट या डिस्टिंक्ट वेज से? 3, क्योंकि जो यहाँ आएगा वो यहीं आएगा ना, तो डिस्टिंक्ट तो समझ गया ना। तो 3 + 3 6 डिस्टिंक्ट 6 डिफरेंट एलिमेंट्स से तेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकता है, मैक्सिमम 6। क्लियर है? जो अपर ट्रायंगुलर या लोअर की बात कर ले, लोअर की कर ले तू, फिर वो कॉरस्पॉन्डिंग है। हाँ वो या लोअर की कर ले या अपर की, कोई एक की बात कर ले, वो कॉरस्पॉन्डिंगली ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सिमेट्रिक में डायगोनल होते क्या है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में भाई 0 ही होंगे हमेशा। इतना क्लियर है? पक्का? इसके अलावा इधर देखो भाई, अनन्या तू भी इधर देख, पेज नंबर 60, देखने से नई बुक लग रही है। पेज नंबर 60, 19th क्वेश्चन है। पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रस्ट फंड हैज। भाई ये जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं, पहली बात तो ये डायरेक्टली बनेंगे नहीं, ठीक है? जो तुम्हें बोल रहे हैं ना, या जो डायरेक्टली बना रहा है वो रट के आया है, 100% रट के आया है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, उसी का यूज़ करना है बस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। 30,000 रुपये भाई 2 बॉन्ड्स में डालने हैं। फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर ईयर, ये 5% वाला है, दूसरा है 7% वाला। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हाउ दिस ट्रस्ट फंड ऑपरेट एनुअल इंटरेस्ट ऑफ दिस। 5% वाले में x डाल दे, इसमें कितना डालेगा फिर? हाँ 30,000 माइनस x आ गया भाई, ठीक है। पहले केस क्या है? इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? टोटल इंटरेस्ट 1,800 रुपये। 1,800 रुपये इंटरेस्ट टोटल चाहिए ना मुझे साल में, तो 1,800 कितना होगा? अभी एक अकाउंट में x रुपीज़ है, 5% दे रहा है साल का, तो कितने पैसे देगा एक साल में इंटरेस्ट के? अब कॉमर्स वाले हाथ खड़ा करना, सिर्फ तुम 5 ही जवाब दोगे। बेइज्जती है अगर तुम नहीं कर पाए भाई ये। चल मैं तुम्हारे लिए सिंपल करता हूँ, चल तब डिफिकल्ट करता हूँ, उसने बोल दिया तो। x रुपीज़ है, 5% ब्याज पे है, कितना ब्याज मिलेगा साल में? तो 5% ऑफ x। अगर तू नहीं बोलता ना तो 2-3 फंस जाते। प्लस इसका कितने परसेंट ब्याज है? 7%। तो 7% ऑफ 30,000 माइनस x, 30,000 ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये इसके बराबर है, x निकल जाएगा। पर हमें ये ऐसे नहीं करना, हमें मैट्रिसेस से करना है भाई, ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2000। दूसरी इक्वेशन है 2000 इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, बस यही है। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखना है हमें। बताओ, 2 मैट्रिक्स बनाओ जो मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। 5%, 7%। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, मेरी मर्जी, करके देखते हैं। कितने ऑर्डर का भाई ये? 1 क्रॉस, ठीक है। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो? हाँ
ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स से। रो टू कॉलम आएगी ना, ये एक्स से होएगा तो ये ये कितने ऑर्डर का है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना अपनी, और ऑर्डर क्या आएगा? ये होना चाहिए, दिस इंटू दिस, ये बन गई इक्वेशन। सिंपल हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मिल जाएंगे मार्क्स। अब ये डायरेक्टली तो भाई बनती नहीं मेरे से क्या, किसी से भी नहीं बनेगी जो बिना रटे आएगा। क्लियर? दूसरी कैसे बनेगी भाई? 2000, कोई दिक्कत? सोच ले क्षितिज। सर पेपर में आके से आएगा ऐसे करने। तेरे को ये याद है? ये तो याद नहीं। ये कैसे बनाएगा? ये अलग लिख के, ये अलग लिख के। अब ये ऐसे मैट्रिसेस बना ले भाई कि मल्टीप्लाई करके यही इक्वेशन आए। अब मैंने देखो जब ये वाला मैट्रिक्स बनाया था तो मैंने क्या किया, देखते हैं, हो सकता था ये गलत बन जाए। मैं ये पहले लिखा था ना मैंने, हो सकता था कि ये बाद में लिखना पड़ता मेरे को। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करानी थी ना मेरे को, तो वो मैंने पहले लिख दिया, 1 क्रॉस 1 बन गया तो बन गया, नहीं बनता तो मैं इसको बाद में लिख के देखता भाई। फिर समझा? पक्का? बस खत्म। सागर भाई की डिमांड है क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस। पूरी जान लगा के सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछने की कोशिश की हुई है, तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लो ज़रा भाई लोग सब, ए स्क्वायर ए दिया हुआ है, ए प्लस आई की पावर 3 माइनस 7 ए निकालना है। बस ए प्लस आई, पहले तो मुझे ये बताओ ए आई ए बराबर होता है, तो यानी कि कम्यूट हो रहे हैं, और जब कम्यूट होते हैं तो पावर को मैं सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल सकता हूँ। ये बात हुई थी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3a आई स्क्वायर माइनस 7a। आई स्क्वायर कितना होता है भाई? आई होता है, आई इंटू ए कितना होगा? 3a। ए स्क्वायर कितना है भाई? ए इंटू आई, ए 3a। आई क्यूब इज आई, ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज ए इंटू ए स्क्वायर इज ए। सागर समझ आया? आई आंसर आ रहा है। ए इंटू ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर क्या है? सर मिसलेनियस का क्वेश्चन 11वां। युवराज भाई की डिमांड है मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और दिस। क्वेश्चन है बी ट्रांसपोज ए बी। ये क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक है या बी ए सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको मैं सी मान लेता हूँ भाई। सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं? ट्रांसपोज लेके चेक होता है, तो मैं सी ट्रांसपोज करता हूँ, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज में प्रोडक्ट में कौन सा लॉ लगता है? रिवर्सल लॉ। क्या बन जाएगा भाई? सब चुप सार्थक बताएगा। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बस और एंड में भी करेक्ट। ये घुमा दे, बी के ऊपर ट्रांसपोज, इसके ऊपर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो गया, ए का ट्रांसपोज ये आ गया। अब अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है भाई, तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी। अब अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये बनेगा माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी। ये चीज़ क्या होगी भाई तेरी? माइनस सी, ये होगी सी, यानी कि सी का ट्रांसपोज सी के बराबर है। ये सिमेट्रिक हो गया अगर ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है। अब करा ही देता हूँ। आई माइनस ए कितना आएगा? 1 में से ये क्या 1 माइनस हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1 आएगा यार मेरे ख्याल से। प्लीज़ गलत मत बताओ भाई, बहुत मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। जो लपेटने के चक्कर में वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। सीख ले, समझ ले।
मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस करेंगे, क्या आएगा? cos alpha sin alpha tan alpha by 2. ये मेरा आएगा A11 है ना। A12 कितना आएगा भाई? माइनस साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा है ना, इसमें तो डाउट नहीं है। अब बाकी के तो मैं नहीं कर रहा, वो अपने आप मेहनत करना। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें ये किसके बराबर करना है? हमें ये i प्लस ए का मतलब 1, यानी कि ये 1 होना चाहिए भाई अपना, ठीक है। tan खोल के देख लेंगे, कैसे करेंगे भाई? tan को खोलेंगे, हाँ तो साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। सही कह रहा भाई, दबाव मत बनाया करो तुम भाई पे। नहीं, tan साइन अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा, वो सही कह रहा है। उसके आगे एलसीएम ले लेंगे, उसके आगे बात तो सही कह रहा है यार ये भाई, बहुत बढ़िया। cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 बनेगा। ये एलसीएम ले लूंगा तो ये बनेगा cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। cos सब चुप, सागर व्हाट्सएप पे तेरे को बताया था क्या होता है, जल्दी बता दे। अब सिमिलर चीज बताई थी आज ही। ये होता है cos अल्फा माइनस अल्फा बाय, करेक्ट। cos a cos b माइनस सॉरी cos a cos b प्लस साइन a sin b cos a माइनस b cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। भाई 1 ही चाहिए था मेरे को, i प्लस a 1 हो जाएगा। तो ये शांति के लिए मैं माइनस tan अल्फा बाई 2 आना चाहिए। हाँ भाई बता, फिर से वही। चल भाई तू क्या रहा था? साइन अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2, एलसीएम ले लेंगे, माइनस cos अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2, और ये बन जाएगा भाई कितना? माइनस tan sin अल्फा माइनस अल्फा कर लो, डिसाइड कर लो जल्दी। sin अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस साइन अल्फा बाई 2 आएगा माइनस tan अल्फा बाई 2। भाई बाकी के कर लोगे पक्का? थैंक यू। माइनर और कोफैक्टर की बात करते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे एक डिटर्मिनेंट है यार, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब MIJ इसका मतलब है माइनर ऑफ AIJ जो एलिमेंट होगा उसका माइनर रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। और ऐसे ही CIJ या AIJ इसको बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, और ये दिया जाता है -1 की पावर I प्लस J टाइम्स MIJ। माइनर निकालना पड़ेगा ही आपको इन दोनों निकालने के लिए, और -1 की पावर I प्लस J से मल्टीप्लाई कर दोगे माइनर को, तो कोफैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनर क्या होता है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट का निकालना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये बना, क्या दिख रहा है आपको? दिस 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 दिस, तो A21 A23 A31 A33 कोई दिक्कत? इसको माइनर बोल देंगे, इसको माइनर बोल देंगे, मतलब इस वैल्यू को, ये वैल्यू डिटरमिनेंट सॉल्व करके आएगी भाई,
तो इस वैल्यू को माइनर बोल देंगे, बात खत्म हो गई। क्लियर? अब 1 + 2 क्या होता है? 3, -1 की पावर 3 -1, तो यानी कि अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूं तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ A21 A23 A31 A33। अब ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि I + j ऑड होगा तो माइनस आएगा, I + j इवन होगा तो माइनस नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बातें हैं, कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहा हूँ। कैसे करते हैं? प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही करते हैं। हरगुन ज़रा बताइए कैसे ओपन होएगा ये? इसको मैं डेल्टा नाम दे रहा हूँ, A11 A32 A33 माइनस A12 A21 A23 जल्दी जल्दी A31 A32, यही करते हैं भाई, प्लस माइनस प्लस रटा रटाई चीज़ यही है। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ A11, ये चीज़ कोफैक्टर के टर्म्स में किसका कोफैक्टर है? A11 का कोफैक्टर ही हो गया ना, 1 + 1 = 2, तो -1 की पावर 2 इवन ही रहेगा, तो यानी कि दिस इज कोफैक्टर ऑफ 1 1, येस और नो? अनन्या सोच ले एक बार और। विवान यहाँ पे कुछ कोफैक्टर के टर्म्स में बता सकता है मुझे? तेरे लिए हिंट लिख दिया मैंने, C12, ये जो नेगेटिव साइन है और ये जो है माइनस ऑफ दिस इज C12, ये आपने देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, माइनस ऑफ दिस इज C12 प्लस A13 इंटू ये किसकी वैल्यू आई? कोई दिक्कत? पक्का? यहाँ से मैं एक और आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो यहीं से एक पैटर्न बन जाएगा। क्या क्या पैटर्न है विमान? विमान पैटर्न कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? सेम आई जे है और मतलब कि अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत? यानी कि पहला स्टार मार्क करके पॉइंट क्या लिखना चाहिए हमें? इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, लिखिए प्लीज, इफ द एलिमेंट्स, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना इसके लिए प्लीज, उसके बाद लिखना। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो स्लैश कॉलम, if the elements of any row slash column if the sum of the elements लिखो, if the sum of the elements if the sum of the elements of any row multiplied with their cofactors results in the value of determinant, results in the determinant, results in the value of determinant या equals to determinant with their cofactors। cofactor equals to the value of determinant। ठीक है जी, क्लियर है? अब विवान A12 इंटू C12 A22 इंटू C22 प्लस A32 इंटू C32 क्या आएगा? डिटर्मिनेंट आएगा, पक्का आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे बोल दूँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और मैं तुम्हें कहूँ भाई इसको ओपन करना जरा कॉलम 2 के अलोंग, तो दो तरीके हैं। दो क्या, आपके हिसाब से एक ही तरीका है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। ये वाली प्रॉपर्टी लगाने का मतलब क्या, अगर मेरे को डिटर्मिनेंट ओपन करना है कॉलम 2 के अलोंग तो मैं करूँगा A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32, कॉलम के अलोंग हो गया। कोफैक्टर्स निकाल सकते हो आराम से, माइनर निकाल के वैल्यू डाल देना, हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली कैसे करना है? माइनस ऑफ दिस फर्स्ट और सेकंड कॉलम में छुपा दो, इसका 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 डिटर्मिनेंट, बात समझ आई? फिर प्लस ऑफ दिस, इसको इसको छुपा दो, इसका 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 डिटर्मिनेंट, माइनस ऑफ दिस, इसको इसको छुपा दो, इसका 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 डिटर्मिनेंट। बात तो अल्टीमेटली यही बोल रहा हूँ ना मैं, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से। कोई दिक्कत? यानी कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को मैं
उन्हीं के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्लियर है हरगुन, अनन्या? लेकिन अगर मैं इसके एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ तो हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा? ऐसे ही अगर कॉलम के कोफैक्टर्स, किसी भी एक कॉलम के कोफैक्टर्स को उस कॉलम के कोफैक्टर्स के अलावा वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो भी आंसर जीरो आएगा। ठीक है? लेकिन अगर मैं इस रो के को एलिमेंट्स को इस कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कुछ आएगा, हमें मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ तो आएगा। पर जीरो हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, अपने को मतलब नहीं है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ ना कुछ आएगा। प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही है, अगर किसी भी रो या किसी कॉलम को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे डिटर्मिनेंट, किसी भी रो को उसके अलावा वाले कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे जीरो। सिमिलरली विद कॉलम। ठीक है क्षितिज, कोई दिक्कत? तो अंग्रेजी में लिख लो ये भी। इफ सॉरी सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो स्लैश कॉलम, sum of elements of any row, sum of elements of any row slash column with the cofactors of any row slash column, with the cofactors of any row slash column equal जीरो। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे यार ये लिख लो, A11, A11, A12, A13, A11 के साथ C21, C22, C23, ये कितना होगा? बस एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो तभी तुम्हें समझ आएगा। इसके अंदर ये है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो स्लैश कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी रो स्लैश मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स, मल्टीप्लाइड नहीं बोला मैंने, ओह सॉरी यार, वो लिखो। और उसके साथ रुको एक मिनट। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर होना चाहिए, मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज इक्वल टू जीरो। एक बार देख लो दोबारा से, एक बार दोबारा से कंफर्म करो। हरगुन क्या लिखा है? अदर इज इंपॉर्टेंट, दूसरी, थैंक्स। क्लियर है इतना? स्टेटमेंट नहीं स्टेटमेंट नहीं समझा। ये क्या करा है मैंने यहाँ पे जपनीत? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई किया है? सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ठीक है? थर्ड के साथ कर देता तो भी जीरो आता, पर ये मत कर देना रो और कॉलम, वो प्रॉपर्टी नहीं है कोई भी, पर आएगा कुछ ना कुछ, हमें मतलब नहीं है उससे। क्लियर है इतना? पक्का? ठीक है भाई। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, एन का मतलब एन क्रॉस एन इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर। माइनर निकालते हैं, जैसे हमने पीछे क्या देखा था, 3 क्रॉस 3 का माइनर निकाला था, तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बना था? डिटर्मिनेंट बना था 2, 3 का बना 2, 3 - 1, एन का बनेगा भाई रो कॉलम ही तो हटाना है। अब अंग्रेजी को हिंदी में करो बे, जपनीत है, सुना नहीं था तुमने? अब आप नहीं बताता यार, मैं देख बताता हूँ यार। ये तो M31 A² C - B² C, ये आंसर आएगा, CA² - B²। हरगुन, अनन्या, विवान, सार्थक, क्षितिज, सर नेक्स्ट। एक बार सॉल्व कर दो। हैं? इस लेवल है सर, एक बार अब पहले ये वाले का आंसर बताएगा तो तभी बताऊंगा मैं तेरे को, इसका आंसर बता दे तू। करा ही नहीं अभी, आप पहुंचे। इसे करना ही नहीं, इसे तो बस बताना है। तू निकम्मे, देखना कि एलिमेंट को हाँ, उसके समझ को गया। फैक्टर यार बताता हूँ उसको। द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो।
3 सेकंड रो है यार, मैं कॉलम पढ़ रहा हूँ इसमें। -2 नहीं आएगा 2 इंटू को फैक्टर ऑफ 2 1 प्लस 0 इंटू को फैक्टर ऑफ 2 2 प्लस 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 2 3, ये करना है। अब ये तो 0 ही हो गया भाई अपना। 2 इंटू C21 कितना होगा? C21 का मतलब हो गया माइनस ऑफ C21 कितना हो गया? 9 - 16 2 1 9 माइनस 16, सीधा लिख देते हैं यार फिर। हाँ तो -9 - 16 यस सर, माइनस ऑफ 9 माइनस 16 इज माइनस 7 बिल्कुल सही है सर। प्लस 1 इंटू C23, 2 + 3 इज अगेन ऑड, तो माइनस आएगा ही आएगा। 2 3 10 माइनस 3 इज 7, तो क्या आंसर आया भाई? इजी। कृपया इधर ध्यान दे, पेन रख दे, पेन रख दीजिए, पिक्चर चलेगी देखिएगा। ध्यान से सुनना। कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम, ये तो खुद ही कर लोगे तुम, नहीं कर पाओगे भाई। इस कॉलम के अलोंग खोलना है इसको, तो क्या बनेगा? YZ इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 3 प्लस ZX इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 3 प्लस XY इंटू कोफैक्टर ऑफ 3 3। कोफैक्टर लिख दिया ना मैंने, कोफैक्टर में माइनस अपने आप नहीं आएगा, ठीक है? या तो फिर मैं प्लस माइनस प्लस करके खोल दूंगा तो फिर माइनस लूंगा, ठीक है? क्योंकि अगर मैं यहाँ माइनस ले लूंगा तो कोफैक्टर की जगह माइनर आएगा फिर, समझ गए ना? पक्का? अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करता हूँ तो प्लस लेने के बाद मैं इस रो इस कॉलम को हटाऊंगा तो दिस इंटू दिस करूंगा तो ये माइनर की तो सॉल्विंग है। फिर ये माइनस लगा दूंगा तो इस ये कॉलम ये रो ये कॉलम हटाऊंगा तो भी तो यही करूंगा, तो भी तो माइनर ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनर सॉल्व होएगा सीधा, समझ गया? पहले ही मना कर दिया कर यार तू। चलो इसको सॉल्व कर लोगे या कराऊं? कर ही लो। अरे यार सार्थक, क्वेश्चन गलत था ना मेरा। 1 3 Z माइनस वाई प्लस ZX 2 3 2 3 Z माइनस वाई है, x - एक मिनट, 2 3 Z माइनस एक्स, माइनस भी तो आएगा। हाँ माइनस बाहर आएगा ना, -z सही कह रहा है तू। इसमें तो पॉजिटिव आएगा, इसमें भी पॉजिटिव आएगा, तो प्लस XY C3 3 Y माइनस एक्स। सार्थक भाई इसको सॉल्व कर लेगा? ठीक है, अबे ओ ठीक है। अभी तो देखना होगा क्या, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा दिस इज इक्वल टू, और आपको ये नहीं दिया होगा, आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया होगा। 4 ऑप्शन होंगे, 4 डिटर्मिनेंट बने होंगे, तो आप या तो चारों को सॉल्व करो, 5वां ये सॉल्व करो और मैच करते फिरो। एक ऑप्शन है ये, है ना भाई? दूसरा ऑप्शन क्या, प्रॉपर्टी यूज़ करना। प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं, कृपया ध्यान से देखिएगा। 1x YZ 1y XZ 1z XY। अब आपको मैंने बताया था मेट्रिसेस में, जब मैंने बोला था पेन रख दे, क्या समझ नहीं आया भाई तेरे को? मेट्रिसेस में जब कुछ मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। अनन्य डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है? सिंगल सिंगल क्या? जितने भी डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यूज होती है, तेरे को मैंने समझाया था, डिटर्मिनेंट्स में एक रो के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है या एक कॉलम के साथ, सबके साथ नहीं होती। यही था, हाँ कि ना युवराज? मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स होता और मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट में अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट रो में x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको x/x लिखता हूँ, तो अगर मेरे को x अंदर ले जाना है तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक रो में मल्टीप्लिकेशन होगी ना, ये पता है? पक्का सबको बताया था ना मैंने? तो इस x को मैं अंदर ले जाता हूँ,
इस x को अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x अंदर ले गया तो x अंदर ले जाऊंगा तो या चलो छोड़ो यार, ये लिख देता x स्क्वायर एक्स वाई जेड 1y xz 1z xy, यहाँ पे 1/x आ गया, कोई दिक्कत, x अंदर ले गया, कहाँ ले गया, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कोई इश्यू किसी को। अब मैं क्या करता हूँ, y से डिवाइड किया और y से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उस मल्टीप्लिकेशन को अंदर ले जाता हूँ सेकंड रो में, तो y स्क्वायर एक्स वाई जेड। सिमिलरली z से डिवाइड किया और z से ही मल्टीप्लाई किया और इस मल्टीप्लिकेशन को थर्ड रो में ले जाता हूँ, z स्क्वायर एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत। एक्स वाई जेड कौन से कॉलम में कॉमन आ रहा है, थर्ड। एक कॉलम से मैं बाहर भी ले सकता हूँ अगर अंदर डाल रहा हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ से एक्स वाई जेड बाहर ले लो, तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड कितना हो गया, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 1 1 1 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये ऑप्शन ये तो 1 ही हो गया। तो 4 में से ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। बात समझ आए? पक्का? ऊपर से गई थे, मैंने x मल्टीप्लाई किया x डिवाइड किया, बाहर कर सकता हूँ ना, 1 ही तो है यार ये। तो ये जो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी भी एक कॉलम में, वो मेरी मर्जी है। मैंने एक फर्स्ट रो में कर दिया तो ये बन गया, ठीक है। ऐसे मैंने y के साथ किया मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई वाले को सेकंड रो पे ले गया, सेम से भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे भी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे मेरे को फायदा नहीं मिलेगा, मेरे को ये डिटरमिनेंट नहीं मिल पाएगा यार, क्योंकि मेरे को तो एक्स वाई, मेरे ध्यान में था एक्स वाई जेड इसमें कॉमन बन रहा है तो वो बाहर आके कट जाएगा, ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। कर तू किसी भी एक रो से कर, चाहे एक के साथ ही तू बार बार करता रहे, रो के साथ मल्टीप्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए तेरी, ये ध्यान रखिए बस। समझ आ गई बात? पक्का? लिखिए चलो। एडजॉइंट क्या होता है? एलिमेंट्स लिखे होंगे डिटरमिनेंट में, उन एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर्स लिख दो और उसका ट्रांसपोज ले लो, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स, यार ए से नहीं लिखूंगा यार मैं, सी से ही लगता है यार, ये कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, कोई दिक्कत? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बन रहा है, तो यानी कि ये जो चीज़ बनेगी ये क्या बनेगी, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? सोच लो। ये 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकालना है मेरे को। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, और पूरे मैट्रिक्स का ही निकलेगा एडजॉइंट, ठीक है। कोफैक्टर एलिमेंट्स का निकल सकता है, तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर वो क्या होगा, एडजॉइंट क्या होगा? पहले कोफैक्टर्स निकलेंगे सबके। अनन्या तू बता बेटा, अब सबके कोफैक्टर्स बता। यहाँ पे किसका कोफैक्टर आएगा? ए का कोफैक्टर आएगा। ए का कोफैक्टर क्या है? हाय पता अनन्या? बी, डी, करेक्ट। भाई कोफैक्टर कैसे देखते हैं, कौन सी पोजीशन है? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 1 2, -1 की पावर 2 1, तो M11 क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दे, डी, खत्म। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज डी ना। ये क्या होगा? ये क्या होगा? -C। ये क्या होगा? ये क्या होगा? क्लियर? कुछ पैटर्न दिख रहा है? इंटरचेंज, और इनमें एक मिनट, इसका ट्रांसपोज भी तो लेना भाई। ये तो अपना कोफैक्टर का मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज क्या होगा? सब चुप, हरगुन।
क्या बात है हरगुन, अब कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। डायगोनल को स्वैप करेंगे, अबे ये स्वैप होंगे और इनका साइन चेंज। डी ए माइनस बी सी, यानी कि जो डायगोनल होता है ना हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में, जो डायगोनल होता है ना हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में, वो स्वैप होता है और नॉन डायगोनल साइन चेंज होते हैं। लेकिन ये रट्टा सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स में लगेगा भाई, 3/3 में नहीं है भाई, सॉरी फॉर दैट। डायगोनल तो कभी 3 में होगा। हाँ 3 में डायगोनल साइन का 3x3 में आप ये चक्कर नहीं खेलेंगे, कुछ चक्कर नहीं खेलेंगे उसमें, आपको भैया लंबा मेथड ही लेना पड़ेगा। आई कैन नॉट हेल्प इट। ठीक है जी, कोई इश्यू किसी को? पक्का? एक और स्टार मार्क करके लिख लेना, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है, अबे वो चुप, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा पीछे नहीं, अभी भाई रुक जाएगा। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि नॉन सिंगुलर। नल मैट्रिक्स कहाँ से आ गया? नल मैट्रिक्स क्या होता है? सब जीरो की बात नहीं हो रही। ठीक है, इनवर्स का फॉर्मूला ये, डिटरमिनेंट है ऑब्वियसली, डिनोमिनेटर में है तो क्या नहीं हो सकता भाई? 0 नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं? इतना क्लियर? पक्का? अब बोल दे वो क्या बोलना है। ट्रांसपोज और इनवर्स, ट्रांसपोज में रो और कॉलम इंटरचेंज होते हैं। इनवर्स एक अलग मैट्रिक्स है भाई, जिसको मल्टीप्लाई करने पे ए के साथ, ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? आई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इधर देखो भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ये पहली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है भाई अपना? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये है। इसका कोफैक्टर क्या होगा? यानी कि एडजॉइंट ए, इसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि एडजॉइंट ए क्या होगा? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अनन्या इतना समझ आया बच्चे? मैंने इसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हरगुन क्लियर? विवान ठीक है? अब विवान में मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई फर्स्ट रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है ना अपनी, दिस इंटू दिस करूंगा, A11 C11, A12 C12, A13 C13, क्या आएगा? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ जाएगी यहाँ पे। बाकी दोनों जीरो आएंगे, क्यों? एनी रो मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो इक्वल्स, ऐसे ये भी ऐसे ही। ध्यान से देखना जरा, ये बनेगा। स्केलर बोलना चाहिए तुम्हें, वैसे तो सब कांस्टेंट है ना। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? अनन्या सोच ले एक बार और, वो दो प्रॉपर्टीज जो थी वो यूज कर ली मैंने यहाँ। ठीक है भाई, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से कॉमन आता है या नहीं आता है? या डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट से कॉमन आता है? सारे में से आता है, तो यहाँ पे सारे में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 1, 0 से तो मैं कुछ भी कॉमन ले लूँ। ये क्या है? तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इट इज बिलडी इंपॉर्टेंट।
कोई प्रॉब्लम? अनन्या सोच के बोलियो। अर्गुन तू भी। जैसी Sorry, matrix into its adjoint gives us determinant of the matrix multiplied by identity of the same order. Matrix multiplied by its adjoint gives us gives us determinant into identity of that order, identity matrix of that order. ये लिखे तो है यहाँ पे, और यही तो बोला अंग्रेजी में, मेरी अच्छी है थोड़ी। ये प्रूव कर दी मैंने, क्योंकि तू बोलता सर रटवा देते हैं। इतना क्लियर है भाई? पक्का? हाँ भाई, सोच ले एक बार और। अब सिर्फ जपनीत जवाब देगा, साइंस है इसके पास। जपनीत भाई, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए, या तू छोड़, तेरे लिए मैं इजी करता हूँ। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? तू अगर ये मुझे 30 सेकंड में बता देगा तो मैं तभी छुट्टी कर दूंगा, वरना भाई मेरी मर्जी। अब मैं नहीं बताऊंगा, मेरा दर्द हो रहा है, बार बार मत बुलवा। यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, तुम लेके भी नहीं जाओगे, 100 किलो मेरा वजन है, जल्दी बताओ। नहीं सर आई होगा। रॉन्ग। अगर अनन्या ने मेरे को जवाब दे दिया 10 क्वेश्चन, कल की क्वेश्चंस की छुट्टी। करना क्या है इस क्वेश्चन? आंसर देना है, आंसर। अरे अरे ये क्या बोल दिया सर? सेम ही होगा, सेम होगा? अच्छा चलो भाई, थैंक यू अनन्या, थैंक यू जपनीत। मैं बताता हूँ क्या होगा। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है ना, ये है। इसका डिटर्मिनेंट लेना है मैंने, तो इसका भी डिटर्मिनेंट लेना, दोनों का डिटर्मिनेंट लेना पड़ा। ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स है भाई, ये ऑल्सो मैट्रिक्स ना, दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट स्प्लिट होता है भाई। तुम्हें फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सिखाई थी मैंने। ये बराबर होगा इसके, ये कैसे सॉल्व करूं भाई? डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट है ना भाई, है ना? अब ये वाली प्रॉपर्टी तो याद होगी, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? यही होता है। तो भाई ये कांस्टेंट ही तो है। डिटर्मिनेंट ए की पावर कितना ऑर्डर आएगा? n है, तो बाहर आया n। अब डिटर्मिनेंट किसका बनेगा? i का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 होता है भाई, 1 होता है, देख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बना? पार्टी टाइम है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, ये तो 1 हो गया। डिटर्मिनेंट ए नीचे गया, हाँ क्या? अबे तो क्या बताना? हाँ सोच लो, ध्यान रखना 2x2 मैट्रिक्स में, सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट स्वैप हो जाते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट के, या तो ये बोल दो साइन चेंज हो जाएगा, या -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है इतना? पर ये 3x3 में वैलिड नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज़, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में। इनवर्स होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड हो गया तो डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। इधर ध्यान दो। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, यही होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, एडजॉइंट, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ए को रिप्लेस करता हूँ
एडजॉइंट ए से। भाई ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर एवरी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? वैलिड फॉर एवरीथिंग, यही होता है। तो एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है भाई, तो मैं ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। एडजॉइंट ए से रिप्लेस करूँगा तो ये क्या बनेगा? एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यस और नो, इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आई एन। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? मैं ए से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय ए से प्री मल्टीप्लाई करूँगा, क्या बनेगा? ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए आई एन, यस और नो। तो मुझे एक बार बताओ, आपको यहाँ पे बोलना चाहिए था सर आपने गलत कर दिया, प्रीम का मतलब यहाँ पे ए आना चाहिए था, है ना। लेकिन मेरे को एक बताइए, कांस्टेंट नहीं है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर, तो नंबर को मैं पहले लिख सकता हूँ ना, कोई इशू थोड़ी है उसमें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्री पोस्ट का मतलब होता है मैट्रिक्स के प्री या पोस्ट, नंबर के नहीं। क्लियर? पक्का? ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है भाई? डिटरमिनेंट ए आई एन, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ये क्या है? वही है, नहीं अलग है। ए इंटू आई एन इज ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स आएगा। डिटरमिनेंट ए को नीचे फेंक दूंगा तो क्या बना? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए की पावर 2 ए मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? दिस इज ऑल्सो रट्टोफाई। प्रूफ मैंने आपको बता दिया, पर आपको ये रटना पड़ेगा, प्रूफ आप करोगे नहीं पेपर में, टाइम वेस्ट होएगा थोड़ा आपका। क्लियर है इतना? पक्का? सब चुप रहेंगे, सिर्फ अक्षता जवाब देगी। अब अक्षता दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले रहा हूँ बेटा। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? डिटरमिनेंट ऑफ इसको सॉल्व करवा दे। डिटरमिनेंट क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कितनी बार बाहर आएगा? कितना ऑर्डर है? एन ऑर्डर है, तो कितनी बार बाहर आया डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस 2? एन टाइम्स बाहर आया, एन टाइम्स बाहर आया इनटू डिटरमिनेंट। कोई दिक्कत? इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ए की पावर एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है दैट विल बी डिटरमिनेंट ए की पावर। कोई दिक्कत? रट्टोफाई। कोई इशू? बता दो है तो किसी को। एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इज एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं है? इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। कितनी बार एडजॉइंट आ रहा है यहाँ पे? के टाइम्स लेते हैं, के टाइम्स लेते हैं, एन एन पे हो जाएगा। बिल्कुल सही। डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस 1 की पावर के। क्लियर है इतना? सोच लो, लिखिए। इधर देखिएगा, सब पेन रख दो, इधर देखो। ए इनवर्स दिया जाता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ए इनवर्स का इनवर्स इज ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है। ए इनवर्स का मॉडुलस इज 1 बाय, मॉडुलस बोल रहा हूँ सॉरी माय बैड, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है,
मतलब इन्वर्स वही होता है भाई किसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इन्वर्स की डेफिनेशन ही ये है। तो इसको आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई पंगा नहीं है, ठीक है। मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, डिटर्मिनेंट लूँगा तो डिटर्मिनेंट स्प्लिट हो जाएगा भाई, दो मैट्रिक्स है ना भाई, तो ये बनेगा और ये बनेगा, और आई का डिटर्मिनेंट कितना होता है भाई, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स ये बन जाएगा, तो 1 बाय इजी। इनवर्स ऑफ A0 0 0 B0 0 0 C, कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, 1 बाय A 0 0 0 1 बाय B 0 एंड 0 0, सिंपल। ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हो इसको बार बार, मतलब ये थोड़ी डायगोनल मैट्रिक्स में आप एडजॉइंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे फिर देखेंगे, सीधा याद रखो इसको, ठीक है। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, इसको टी लिख लो, बराबर होता है, ठीक है, ओके। कैसे, ए इंटू ए इन्वर्स आई होता है, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दूंगा तो क्या बनेगा, ए इंटू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई का ट्रांसपोज, आई का ट्रांसपोज इज अगेन आई, आई ट्रांसपोज प्रोडक्ट में क्या लगता है, रिवर्सल लॉ, क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब यार एक बात बताओ, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के, इसको मैं बी बोल देता हूँ, तो बी इंटू ए ट्रांसपोज इज आई आ गया ना, तो बी क्या होगा, बी होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स, यही होगा ना यार, और बी है क्या, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, प्रूव कर रहा था मैं ये, क्लियर, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, पक्का जयती, पक्का समझ आ गया ना, अक्षता करिए, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, रिवर्सल लॉ लग गया अभी। अब यार एक बात बताओ, ए बी इंटू ए बी का इनवर्स क्या आएगा, मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है हमेशा, ये हो गया। मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए इन्वर्स से, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, क्या बनेगा, ए इन्वर्स ए बी का होल इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स आई, ए इन्वर्स इंटू ए कितना होता है, आई इंटू बी इज, तो ये बनेगा बी ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, प्री मल्टीप्लाई बाय, क्या करो प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, तो ये क्या बनेगा, बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये क्या हो गया भाई, तो ए बी इनवर्स कितना हो गया भाई, कोई दिक्कत है किसी को, सोच लो। एडजॉइंट ऑफ, या रुको, ए इनवर्स की पावर के इज इक्वल्स टू ए के की पावर इनवर्स, एक ही बात होती है, ठीक है। ए की पावर के का इनवर्स कितना होगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए की पावर इनवर्स, कौन सा लॉ लगेगा प्रोडक्ट में इनवर्स के ऊपर, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ लगेगा तो ए इनवर्स कितनी बार आया,
ये के टाइम्स है तो ये भी के टाइम्स आएगा, तो क्या बन जाएगा ये, समझ गए अक्षिता, समझ गई ना, ए इनवर्स की पावर के, इजी। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमको ये प्रॉपर्टी पता है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, यही होता है। अभी हमने देखा ना यार, टी कर देते हैं यार, तुम्हें टी से टी की आदत डलवा देता हूँ मैं, टी है, ठीक है। अरे ऐसे होगा ना, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, इन्वर्स का ट्रांसपोज। अब इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। हाँ कि ना, ट्रांसपोज कांस्टेंट पे तो फर्क डालेगा नहीं ना, तो मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाले, कांस्टेंट इज द डिटर्मिनेंट। ये दोनों सेम होते हैं, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, कट गए, कोई दिक्कत, पक्का, हाँ भाई। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। कौन सा लॉ, रिवर्सल लॉ। इसको जस्टिफाई करके देखते हैं भाई। ए बी का इन्वर्स कितना होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी अपॉन दिस एडजॉइंट ए अपॉन दिस। टक टक टक, ये इससे ये दोनों कैसे कट गए जयति, स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे, बशर्ते ये वैलिड हो, ए बी हो सके, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो सब वैलिड कंडीशंस बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए भाई। हो गया प्रूफ, कोई इशू किसी को, लिख लो। एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, एन कितना है 16, खत्म। एक सेकंड नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में पंगा हो रहा है ना, इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से देखना। कोफैक्टर्स लिख रहा हूँ, कोफैक्टर 1 1 कितना होगा, अच्छा 1 मिनट, माइनस आएगा यहाँ, माइनस आएगा यहाँ, माइनस आएगा यहाँ, माइनस आएगा यहाँ, क्यों आएगा पता है, ऑड इवन ऑड। तेरा भी सही था वैसे, वो तेरा वाला भी सही था वैसे, ठीक है। वो ये बन गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 1। इसका कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, तो मेरे को सिर्फ माइनर निकालना है ना, माइनस तो कोफैक्टर का मैं लगा चुका, माइनर निकालो। 3 - 1 इज, इसका कितना होगा 2 + 1 इज, इसका कितना होगा 2 + 3 इज। बात समझ आई, इजी। और ये पूरा उसकी फॉर्म C21 2 - 5 इज -3, तो +3 हो जाएगा। C22 कितना आएगा 1 + 5 6, 2 3 कितना हो जाएगा 1 + 2 3। ठीक है, अनन्या ये बता दे तीनों जल्दी। टेक योर टाइम बट नॉट सो मच, जस्ट करेक्ट। C32 बता।
क्या लिखूं? करेक्ट। करेक्ट। अब मेरे को एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है इस मैट्रिक्स का? क्यों कंफ्यूज कर रहा है अपने आप को? 2 3 -13 -3 6 9 5, ये +5 है ना? एक बार चेक करना है प्लीज। -3 -1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट करना है। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है भाई इसका, बताना। डिवाइड करना क्यों है? भाई इनवर्स निकालना है ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, एडजॉइंट नहीं निकालना, मुझे लगा इनवर्स निकालना है। क्या आंसर है भाई? तो मैच ही नहीं हो रहा। आ गया, ठीक है भाई, इजी, पक्का। शो दैट द मैट्रिक्स दिस सैटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, निकल जाएगा। a² निकाल लेना, 5 × a कर देना, 7i प्लस माइनस करके अपने आप आंसर ओ सब 0 0 0 हो जाएंगे। ये किया हुआ है ना हमने ऐसा क्वेश्चन कहीं मैट्रिक्स में किया है। अब यहाँ पे a इनवर्स निकालना है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है देन। जब भी देन या हेंस वगैरह आ जाएगा तो आपको इक्वेशन यूज करके निकालना है। कैसे इक्वेशन यूज करेंगे? नल में पहली बात तो ये 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स है, ओ लिखा जाता है। मैट्रिक्स सब कुछ ऐड माइनस हो गया, मैट्रिक्स मिलता है, नंबर नहीं मिलता कभी भी, ये ध्यान रखना है। क्या? हाँ, क्या करेंगे उसका? प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। क्या हो गया? ए इनवर्स, a² को डबल ए लिख दिया, a × a -5 a इनवर्स a + 7 a इनवर्स I इज इक्वल्स टू O × a इनवर्स इज नल मैट्रिक्स इंटू एनीथिंग इज नल मैट्रिक्स ना। अनन्या आंसर बता बेटा, ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? तू अनन्या है, चुप रह अभी। ए अनन्या, ये पाई भाई, मैट्रिक्स में नंबर ऐड नहीं हो सकता। ये इनवर्स, करेक्ट। 7a इनवर्स यहाँ पर, 5i इधर जाएगा तो +5i, a इधर जाएगा तो -a, तो a इनवर्स कितना आया? 1/7 टाइम्स i अपने को पता है क्या होता है, a अपने को दिया हुआ है, यहाँ डालो 1/7 मल्टीप्लाई करो, खत्म। कोई एडजॉइंट नहीं निकालना, कोई डिटरमिनेंट नहीं निकालना अपने को यहाँ पे। अगर इक्वेशन दी हुई है तो, क्या दी हुई है? ठीक है। और इस इक्वेशन को ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल देते हैं, जस्ट फॉर फालतू की एक्स्ट्रा नॉलेज। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है जी। क्या a1x b1y c1z is equals to k1, a2x b2y plus c2z is equals to k2, a3x plus b3y plus c3z is equals to k3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो यार इजीली, उसमें कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। पर इसको सॉल्व करना कैसे है वो अलग चीज़ से सीखेंगे हम। तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ तो? कैसे सॉल्व करेंगे भाई? उसका डब्बा इधर पकड़ा, अब फ़ोन दिख गया ना, फ़ोन छीन लूँगा। ऑब्वियसली आप 2 इक्वेशन पकड़ोगे, यहाँ से x एलिमिनेट कर दोगे, ये पकड़ोगे x एलिमिनेट कर दोगे, 2 इक्वेशन बन जाएगी, yz में yz निकाल लोगे। ऐसे तो सॉल्व करते हैं यार, और लेंदी मेथड हो जाएगा। तो हमने इसका शॉर्टकट निकाला, एक ए से मैट्रिक्स बनाया। ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। क्या बनेगा ये? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। मैंने एक एक्स मैट्रिक्स लिया,
एक्स वाई जेड का, और मैंने बी मैट्रिक्स लिया K1 K2 K3 कॉन्स्टेंट्स का K1 K2 K3 का, ठीक है। तो ए एक्स is equal to इक्वल टू बी अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा? sir x is equal to a ये ही रट्टा मारते हैं बस बच्चे, ऑब्वियसली। ए इंटू एक्स अगर मैं करूँगा रो टू कॉलम, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू K1 बनेगा तो पहली इक्वेशन आएगी, दिस इंटू दिस करूँगा K2 बनेगा सेकेंड, मतलब ए एक्स इक्वल टू बी, ये चीज़ आ जाएगी। दिस इज दिस। कोई दिक्कत है किसी को? मैं प्री मल्टीप्लाई बाई एक प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर रहा हूँ, क्या बनेगा? ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ए कितना होता है जैसे आई इंटू एक्स कितना होता है, तो एक्स कितना आ गया? ए इनवर्स बी, ठीक है। युवराज कोई दिक्कत? जपनीत, अनन्या, एक्स आ गया ए इनवर्स बी, है ना बच्चे? आवाज नहीं आई? ए इनवर्स क्या होता है? बस उदास कर दिया तूने। हाँ, 1/, करेक्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी बनेगा, हाँ कि ना? इफ ए इज non-singular नॉन सिंगुलर, क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट आ रहा है, वो जीरो नहीं होना चाहिए भाई। नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ए मेरा जीरो, शून्य नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अब एनसीईआरटी ये कहती है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए तो दो सिनेरियोज बनेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो नहीं होगा, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज़ीरो होगा। जब ज़ीरो नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जब ज़ीरो होगा नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इनकंसिस्टेंट। अक्षरा क्लियर है इतना? तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। तो इसमें मे भी है कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी। श्योरिटी कैसे मिलेगी? तुम लोगों को मिलेगी ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये कंसेप्ट प्लेन में जाता है, ठीक है। बाय द वे, अगर मैं यहाँ से सी जेड वगैरह ये हटा दूँ तो ये किसकी इक्वेशन बनेगी? अगर मैं z हटा दूँ यहाँ से तो ये क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, है ना। ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू समथिंग इज अ स्ट्रेट लाइन भाई, क्लियर है इतना? अगर मैं z का कंपोनेंट भी ऐड कर दूँ तो वो स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी? एक प्लेन बन जाएगी, 3D पहुँच जाएगा वो, तो वो एक प्लेन बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब प्लेन का कंसेप्ट मैं आपको नहीं बता सकता, आपके ऊपर नीचे से चला जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये नहीं आता, ये नहीं आता, पर एनसीईआरटी में दिया तो मैं करवा रहा हूँ। क्लियर है? पक्का? सोच लो। इसकी डेरिवेशन मैं आपको करवा ही देता हूँ क्योंकि दूसरे बैच में मैंने प्रॉमिस कर दी थी, थोड़ी देर में करा दूंगा। इतना लिखो, इतना याद करो, शुरू हो जाओ। ख़त्म करते हैं। ए जो बनेगा यहाँ पे बनेगा 5 7 2 3। अब ए बना है तो 15 माइनस 14 डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भाई? इसका स्वैप क्या करते हैं हम? डायगोनल इनवर्स और माइनस ये हो गया एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, तो 1 ही है, तो ये आ गया ए इनवर्स, ठीक है। अब ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है, एक्स हो जाएगा ए इनवर्स बी। हर गुण इतना क्लियर है? पेन रख के देख ले, समझ ले पहले। एक्स होएगा ए इनवर्स यानी कि 3 -2 -7 5। बी कितना है भाई अपना? 4
5, ठीक है। ये x जो है वो बेसिकली एक्स वाई का मैट्रिक्स ही तो है, तो एक्स वाई का मैट्रिक्स किसके बराबर आएगा? सर 2 और माइनस 12 माइनस 10 इज 2, माइनस 14 25, और सॉरी माइनस 20 माइनस 3, तो x कितना हो गया 2 एंड y कितना हो गया? इजी, बस ये करना है यार। अक्षरा जी देख लीजिए प्लीज, नहीं वो मैंने कोफैक्टर इसका एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा ना यार अपने को। चलो a क्या आएगा अपने पास? 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 3, b क्या आएगा अपने पास? 7 माइनस 5 12, और x तो एक्स वाई जेड है ही अपने पास। बच्चे यहाँ पे इसका जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालूंगा मैं, एडजॉइंट a जो मैं निकाल रहा हूँ वो मेरा बनेगा ट्रांसपोज ऑफ सबके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिखता रहता हूँ मैं अब, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर क्या बनेगा? पहले तो वो कर लेते हैं अपन, अब माइनस 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 माइनस, यही बनेगा। इसका बनेगा 12 प्लस 5, 12 माइनस 5 होगा ना, 12 माइनस 5 कितना होता है? 7। इसका क्या बनेगा? 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 इज 19 होगा ना। सर बट आप इसकी जगह इसको सीधा 7 और तो रुक जा यार, नहीं करना मैंने वो, अभी बताता हूँ क्यों, बताता हूँ। इसका बनेगा -3 माइनस 8 इज, ये बनेगा, आ रहा है ना। इसका क्या बनेगा? -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 इज -1, तो +1। इसका क्या बनेगा? 3 माइनस 4 -1, -1 प्लस 2, इसका क्या बनेगा? 5 माइनस 8, इसका क्या बनेगा? -5 माइनस 6, और फिर बनेगा 4 प्लस 3, ये बनेगा भाई, ये बन रहा है किसी का? कंफर्म है? अब भाई अपने को प्रॉपर्टी बताती है, अगर मैं किसी एक रो को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट। मैं यहाँ पे प्लस माइनस करके क्यों निकालूं दोबारा, जब मेरे को पता है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 इंटू 7 -1 इंटू -19 प्लस 2 इंटू -11, रो इंटू कोफैक्टर्स। क्यों मैं प्लस माइनस प्लस करके दोबारा से डिटर्मिनेंट सॉल्व करूं? कितना आएगा ये? 7 प्लस 19 माइनस 22, कितना हो गया? सुना करो जब मैं बोल रहा होता हूँ, अब दुविधा में ढूंढो अपने आप। अब इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज तो एडजॉइंट हो ही जाएगा यार, अब वो तो बड़ी चीज़ नहीं है। 7 विवान, आप समझा मैंने क्यों नहीं लिखा था भाई? हम फिर रो कॉलम कर देते, वही सेम बात है यार कर तो देते, तुम कर देना, हमने नहीं किया भाई, ठीक है। दिस अपॉन 4 इज द इनवर्स। अनन्या क्लियर है? अभी समझाऊंगा फिर। मेरा जो x आएगा वो आएगा 1/4 टाइम्स 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7 इंटू 7 -5 12, और ये बनेगा 1/4 इंटू 4 8 12, ये बनना चाहिए 1 2 3 एक्स वाई जेड, तो x आ गया 1, y आ गया 2, z आ गया 3। क्लियर?